अमेरिका के दौरे से वापस आने के बाद दुनिया के कई देशों के अनुयायियों ने यह इच्छा व्यक्त की कि अब्दुल बहा उनके देश में भी आए। यह सुनकर अब्दुल बहा ने कहा, मेरे विचार इस दुनिया और इसकी गतिविधियों से संबंधित नहीं है। मेरा विचार उनके विचार से बिल्कुल विपरीत है। वे चाहते हैं कि मैं उनके बीच रहूं, लेकिन मैं आभा साम्राज्य में रहना चाहता हूं। वहां मैं विश्राम करूंगा। मैं उस शुभ दिन के आने का इंतजार कर रहा हूं। अब अनुयायियों के उठ खड़े होने और सेवा करने का समय है। आभा साम्राज्य के संदेश को फैलाने के लिए उन्हें अधिक शक्ति और उद्देश्य की एकाग्रता के साथ उठना होगा। आभा साम्राज्य से मैं उन्हें देखूंगा और संपुष्टि दूंगा और उनकी सहायता करूंगा। किसी भी आपदा के कारण उन्हें अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। तुम आश्वासन रखो कि मैं उन्हें संपुष्टि दूंगा, उनकी रक्षा करूंगा और उन पर नजर रखूंगा। मैं उनके हृदयों में हमेशा और हमेशा जीवित रहूंगा। कुछ ही दिनों में दुनिया भर में अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण की शताब्दी स्मरणोत्सव मनाई जाएगी। विश्व न्याय मंदिर ने लिखा था कि यह वर्षगांठ व्यक्तियों और समुदायों को उस असीम मार्मिक क्षण के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगी जब वह जो ईश्वर के रहस्य थे इस संसार को छोड़कर चले गए। 28 नवंबर 1921 अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण की रात अमावस्या की रात थी। अब्दुल बहा लगभग 1:15 बजे जागे और उठकर एक मेज के पास जाकर उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया। उन्होंने एक बाहरी वस्त्र उतार दिया और बोले, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वे वापस बिस्तर पर गए और लेट गए। जब उनकी बेटी रूहा खन्नुम बिस्तर के पास आई, अब्दुल बहा ने उनसे पर्दे ऊपर उठाने को कहा। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा हवा आने दो। कुछ गुलाब जल लाया गया और बिना किसी मदद के वे बिस्तर पर बैठे और थोड़ा सा गुलाब जल पिया। वह फिर से लेट गए। उनसे कुछ और खाने को कहा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं कुछ खा लूं और मैं जा रहा हूं। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा इतना शांत था कि उनकी बेटी ने सोचा कि वह सो रहे हैं, लेकिन वे अपनों की नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो गए थे। जो आंखें हमेशा मानव जाति की ओर प्रेमपूर्ण दयालुता से देखती थी, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, अब वे बंद हो गए थे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जो हाथ आगे बढ़ाए गए थे, उन्होंने अब अपना श्रम समाप्त कर लिया था। जो पैर अथक जोश के साथ ईश्वर के निरंतर कामों को करते रहते थे, अब आराम कर रहे थे। जिन होठों ने इतनी वाक्पटुता से पीड़ित लोगों का समर्थन किया था, वे अब खामोश हो गए थे। वह हृदय जो परमेश्वर के संतानों के प्रति चमत्कारिक प्रेम से इतनी प्रबलता से धड़कती थी, अब शांत हो गई थी। उनकी महिमामयी आत्मा भौतिक जीवन से, धार्मिकता के शत्रुओं के उत्पीड़न से, 80 साल के अथक परिश्रम के तनाव से मुक्त हो गई थी। उनकी लंबी शहादत का अंत हो गया था। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के बाद उनके प्रियजनों ने महसूस किया कि मास्टर को उस दिन और घंटे का ज्ञान था जब इस पृथ्वी पर उनका काम समाप्त कर वे स्वर्ग की शरण में लौट आएंगे। हालांकि उन्होंने ध्यान रखा था कि उनके परिवार को आने वाले दुख का कोई पूर्वाभास न हो। सभी की आंखों पर अपने प्रेम के कारण उन्होंने पर्दा डाल दिया था। उस समय के कई संकेतों में से 2 सपने उल्लेखनीय हैं। अपने स्वर्गारोहण के 8 सप्ताह से भी कम समय पहले मास्टर ने अपने परिवार से यह सपना साझा किया। मैं एक बहुत ही बड़े मस्जिद के भीतर खड़ा था। किबले की ओर मुंह किए हुए खुद इमाम के स्थान पर खड़ा था।
मैं इस बात से अवगत हुआ कि बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में आ रहे हैं और अधिक भीड़ जमा हुए और मेरे पीछे पंक्तियों में अपनी जगह लेने लगे। मैं खड़ा हुआ और मैंने जोर से प्रार्थना प्रारंभ करने की पुकार लगाई। अचानक मेरे मन में मस्जिद से निकलने का विचार आया। जब मैंने अपने आप को मस्जिद के बाहर पाया तो मैंने सोचा, मैं क्यों प्रार्थना करवाए बिना निकल आया? लेकिन यह मायने नहीं रखता। अब जब मैंने प्रार्थना की पुकार लगा दी है तो सभी लोग स्वयं प्रार्थना कर लेंगे। इस सपने के कुछ ही हफ्ते बाद मास्टर बगीचे में स्थित एकांत कमरे से आए जहां वे हाल में रहने लगे थे, और उन्होंने कहा, मैंने एक सपना देखा जिसमें बहावला आए और उन्होंने मुझसे कहा, इस कमरे को नष्ट कर दो। उनके परिवार चाहते थे कि वे उस एकांत कमरे के बदले घर के अंदर सोएं ताकि वे रात में अकेले न हो। जब अब्दुल बहा ने अपने सपने के बारे में बताया तब उनके परिवार ने खुश होकर कहा, हाँ मास्टर, हम सोचते हैं कि आपके सपने का यही अर्थ है कि आप उस कमरे को छोड़कर घर में आ जाएं। यह सुनकर अब्दुल बहा मुस्कुराए जैसे वे उनके व्याख्या से सहमत न हो। उनके स्वर्गारोहण के बाद परिवार के सदस्यों को समझ आया कि कमरे का मतलब उनके शरीर का मंदिर था। अंतिम समय से 1 महीने पहले तुर्की की एक बहाई जो उस समय तीर्थयात्री थे, उन्हें एक तार मिला जिसमें उन्हें अपने भाई की आकस्मिक मृत्यु के बारे में बताया गया था। अब्दुल बहा ने उसे सांत्वना के शब्द बोलते हुए कहा, दुखी मत हो, क्योंकि वह केवल उच्चतर जगत में स्थानांतरित हो गया है। मुझे भी जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे भी कुछ गिने चुने दिन ही बचे हैं। फिर उसके कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, और यह आने वाले कुछ ही दिनों में होगा। उसी सप्ताह उन्होंने अमेरिका के लिए एक पाती में खुलासा करते हुए एक प्रार्थना लिखा, या भावलाभा, मैंने दुनिया और उसके लोगों को त्याग दिया है और अधर्मियों के कारण मैं अत्यंत दुखी और अत्यधिक पीड़ित हूं। इस संसार के पिंजरे में मैं एक भयभीत पक्षी की तरह फड़फड़ाता हूं और हर दिन तेरे साम्राज्य के लिए उड़ान भरने के लिए तरसता हूं। या बाहुलाभा, मुझे बलिदान के प्याले में से पीने दो और मुझे मुक्त कर दो। मुझे इन संकटों और परीक्षाओं से, इन क्लेशों और कष्टों से छुटकारा दिला दो। तू वह है जो मदद करता है, जो राहत देता है, जो रक्षा करता है, जो सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। अब्दुल बहा के एक वफादार नौकर इस्माइल आका याद करते हैं, मेरे स्वामी के निधन के लगभग 20 दिन पहले मैं बगीचे के पास था जब मैंने उन्हें एक पुराने अनुयायी को यह कहते हुए सुना, मेरे साथ आओ ताकि हम एक साथ बगीचे की सुंदरता की प्रशंसा कर सकें। देखो भक्ति की चेतना क्या हासिल कर सकती है। यह फलता फूलता स्थान कुछ साल पहले पत्थरों का ढेर था और अब यह पत्ते और फूलों से भरा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मेरे जाने के बाद मेरे सभी प्रियजन ईश्वरीय धर्म की सेवा के लिए उठें। हे ईश्वर, ऐसा ही होगा। निकट भविष्य में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो इस संसार को जीवन से भर देंगे। इस्माइल आका और एक कहानी याद करते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। वह समय आ गया है जब मुझे सब कुछ छोड़कर अपनी उड़ान भरनी होगी। मैं इतना थका हुआ हूं कि चल भी नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा, बहावला के अंतिम दिनों के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। मैं उनके कागजात इकट्ठा करने में लगा हुआ था जो बाहजी में उनके कक्ष में सोफे पर बिखरे हुए थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, उन्हें इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं, मुझे उन्हें छोड़कर चले जाना होगा। अब्दुल बहा ने फिर कहा, मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया है। मैं और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसे छोड़कर जाना चाहिए। इस्माइल आका फिर कहते हैं, अपने स्वर्गारोहण से 3 दिन पहले बगीचे में बैठे हुए उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मैं थक गया हूं, अपने 2 संतरे मेरे लिए लाओ ताकि मैं उन्हें तुम्हारे लिए खा सकूं। यह मैंने किया और उन्हें खाकर वे मेरी ओर मुड़े और कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ मीठे नींबू हैं?
उन्होंने मुझे कुछ लाने के लिए कहा। जब मैं उन्हें तोड़ रहा था, वह पेड़ के पास आए और कहा, मैं इनको अपने हाथों से बटोरूंगा। फल खाकर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम और कुछ चाहते हो? फिर उन्होंने कहा, अब समाप्त हो गया, यह समाप्त हो गया है। इस्माइल आका को लगा कि अब्दुल बहा के जीवन का अंत निकट था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह समय इतना निकट था। इस्माइल आका के तरह ही अब्दुल बहा के घर में एक और विश्वसनीय सेवक था। कई साल पहले जब मास्टर अक्का में कैदी थे, जमाल अफेंदी ने भारत या शायद वर्मा से एक लड़के को अब्दुल बहा के पास भेजा था। अब्दुल बहा ने इस लड़के को शिक्षित किया, अपने परिवार के साथ उसका पालन पोषण किया था। इस लड़के का नाम खुसरो था। अपने जीवन के अंतिम शुक्रवार की सुबह अब्दुल बहा ने अपनी बेटियों से कहा कि खुसरो की शादी उसी दिन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वह बहुत अधिक व्यस्त हैं तो वे खुद आवश्यक तैयारियां करेंगे, क्योंकि वह विवाह होनी ही चाहिए। उस दिन शाम को उन्होंने खुसरो की शादी करवाई और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। खुसरो, उन्होंने कहा, तुमने अपना बचपन और युवावस्था इस घर की सेवा में बिताया है। यह मेरी आशा है कि तुम इसी छत के नीचे हमेशा ईश्वर की सेवा करते हुए बूढ़े भी हो जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे अब्दुल बहा यह सुनिश्चित कर रहे थे कि खुसरो उनके जाने के बाद अकेला न रह जाए। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के लगभग 10 दिन पहले ही एक भाई मिर्जा अबुल हसन अफनान ने अपने आप को समुद्र में फेंक दिया था। पास के कुछ मछुआरों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन वे जिंदा नहीं थे। अब्दुल बहा ने उसके शरीर को लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी। अगले दिन अब्दुल बहा ने खुद ताबूत को उठाने में मदद की। शायद मास्टर के स्वर्गारोहण के दिन निकट होने का उस भाई को आभास हो गया था और यह पीड़ा वह सह नहीं पाया। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण से 1.5 साल पहले शोगी अफेंदी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ना प्रारंभ किया था। अब्दुल बहा के निधन से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने शोगी अफेंदी के पिता से शोगी अफेंदी को तुरंत लौटने की सूचना देने को कहा। परिवार के सदस्यों के साथ परामर्श करने के बाद उनके माता पिता ने शायद यह निर्णय लिया कि तार भेजने के बजाय, जिससे कि बेवजह शोगी अफेंदी को झटका लग सकता था, उन्होंने शोगी अफेंदी को एक पत्र लिखकर बुलाने का निर्णय लिया। उस समय अब्दुल बहा पूरी तरह स्वस्थ थे और शायद परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। यह पत्र शोगी अफेंदी तक समय से नहीं पहुंच पाया और अब्दुल बहा को अंतिम दिनों में वे नहीं देख पाए। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के समय हाइफा में 6 पश्चिमी अनुयायी मौजूद थे। कर्टिस केल्सी, जो न्यूयॉर्क से थे, बाब और बहाउल्लाह के समाधियों में बत्ती लगाने के लिए विद्युत पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए हाइफा में आए थे। कई साल पहले न्यूयॉर्क में एक भाई रॉय विल्हेम ने मास्टर की एक पाती पढ़ी थी जिसमें बाप के कष्टों का उल्लेख किया गया था, जब उन्हें एक मोमबत्ती भी उपलब्ध नहीं था। रॉय ने मास्टर को फोन किया और पूछा कि क्या रात में बाप के समाधि को उजाला करने के लिए एक विद्युत पावर प्लांट भेज सकता है। अब्दुल बहा ने उत्तर में रॉय को 3 विद्युत पावर प्लांट भेजने के लिए कहा। रॉय ने अब्दुल बहा को सुझाव दिया कि कर्टिस केल्सी उपकरण इंस्टॉल करें और अब्दुल बहा ने इसकी भी अनुमति दी। कर्टिस ने तुरंत अपनी कार और कुछ अन्य चीजें बेच दी और यात्रा की तैयारी की। हाइफा पहुंचने के बाद मास्टर ने कर्टिस को हाइफा और अक्का में एक साथ काम करने के लिए कहा। कर्टिस 2 सप्ताह हाइफा में काम करते और फिर 2 सप्ताह अक्का में और इसके बाद फिर हाइफा और फिर अक्का। इससे यह सुनिश्चित हो जाता कि दोनों समाधियों में काम एक ही समय में पूरा हो। इस काम के पूरा होने से पहले ही अब्दुल बहा का निधन हो गया। मास्टर के लिए कर्टिस के प्रेम ने उसे और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और बहुत जल्द यह काम पूरा हो गया। श्री जॉन बॉश और डॉक्टर लुई बॉश अब्दुल बहा के निधन से ठीक 14 दिन पहले हाइफा पहुंचे थे। डॉक्टर लुई एक होम्योपैथिक चिकित्सक थी। वे अमेरिका की यात्रा के दौरान मॉन्ट्रियल में अब्दुल बहा से मिली थी और उन्होंने
सर्दी के लिए अब्दुल बहा को होम्योपैथिक दवा दी थी। हाइफा में आगमन पर उन्होंने फिर से देखा कि अब्दुल बहा को जुकाम हो गया था। उन्होंने उनसे एक नई दवा लेने के लिए विनती की। अब्दुल बहा ने यह दवा ली और निश्चित रूप से उनके जुकाम में उन्हें मदद मिली और कई दिनों तक वे ठीक रहे। एक और पश्चिम से आए दंपति थे, डॉक्टर और श्रीमती क्रूग, जो अब्दुल बहा के निधन से केवल 9 दिन पहले पहुंचे थे। उनके आगमन के ठीक बाद अब्दुल बहा उन्हें अपने साथ ले गए। अब्दुल बहा उन्हें बगीचे में गैराज के ऊपर स्थित एक कमरे तक ले गए। उस कमरे में पहुंचने के बाद अब्दुल बहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें और डॉक्टर क्रूग को रहने के लिए अपना कमरा देने जा रहा हूं। श्रीमती क्रूग रोने लगी। अब्दुल बहा के पोते रूही अफनान ने यह कहकर श्रीमती क्रूग को दिलासा देने की कोशिश की कि अब्दुल बहा के परिवार बहुत खुश हैं कि मास्टर ने बड़े घर में वापस जाने का फैसला किया है, क्योंकि वे सब उनके अकेले रहने को लेकर चिंतित थे। जोहाना हॉफ हाइफा में अब्दुल बहा से मिलने आने वाली पहली जर्मन बहाई तीर्थयात्री थी और सबसे कम उम्र की भी। जोहाना 14 नवंबर को बॉश परिवार के साथ हाइफा पहुंची थी। वे याद करती हैं कि एक शाम जब वह चुपचाप मेज पर बैठी थी तो उनका मन उन सवालों से भर गया जो वह अब्दुल बहा से पूछना चाहती थी। अब्दुल बहा ने अपनी गहरी नीली आंखों से उनकी ओर देखा और उनसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा। फिर जोहाना ने अब्दुल बहा से कहा, मैं जर्मनी के बारे में सोच रही हूं और मेरे मन में यह सवाल है कि एक दीनहीन प्राणी के रूप में मैं इस पवित्र धर्म के साथ कैसे न्याय कर सकती हूं। जोहाना को आश्चर्य हुआ जब अब्दुल बहा ने उत्तर दिया कि वह भी इसके बारे में सोच रहे थे। फिर अब्दुल बहा ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम अरबी और फारसी भाषा अच्छी तरह से सीख लो ताकि बहाउल्लाह के पवित्र ग्रंथों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कर सको। तुम्हारे लिए यही मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। जोहाना हॉफ ने अपना पूरा जीवन फारसी और अरबी का अध्ययन करने में बिताया और शोगी अफेंदी और बाद में विश्व न्याय मंदिर की अनुमति और मार्गदर्शन से कई पवित्र लेखों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण से कुछ दिन पहले यह देखा गया कि अब्दुल बहा बहुत थके हुए थे। उनमें थकान के लक्षण दिख रहे थे। कुछ अनुयायियों को लगा कि यह बहुत कम भोजन और बहुत सारा काम करने के कारण था। खाने के समय अब्दुल बहा हमेशा मेहमानों के बीच भोजन बांटते थे और खुद सिर्फ एक गिलास दूध या एक अंडे की जर्दी खाया करते थे। कुछ अनुयायियों ने एक समूह बनाया और वो अब्दुल बहा के पास गए। उनमें से एक काफी वृद्ध बहाई को बोलने को कहा गया, लेकिन जब वे अब्दुल बहा के पास पहुंचे तो वे इतने भावुक हो गए कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अब्दुल बहा ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बोलने को प्रोत्साहित किया। उस वृद्ध अनुयायी ने कहा, अनुयायियों को लगता है कि अब्दुल बहा की थकान के 2 कारण हैं। पहला, आप पर्याप्त खाना नहीं खाते। दूसरा, आप बहुत मेहनत करते हैं। तब अब्दुल बहा ने बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि वह गलत थे। क्या आपको लगता है, उन्होंने कहा, कि इस भौतिक भोजन का मेरे शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है? इस भोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल अनुयायियों से अच्छी खबर, दुनिया के सभी भागों से प्रभु धर्म की प्रगति की, अनुयायियों की एकता की खुशी की खबर मेरे स्वास्थ्य में सुधार लाती है। अत्यधिक काम करने के बारे में अब्दुल बहा ने कहा, मैं एक लंबी यात्रा करने जा रहा हूं और उस समय मेरी आत्मा आराम करेगी। कई लोगों का मानना था कि अब्दुल बहा शायद फिर से अपने पश्चिमी यात्रा की तरह ही एक बहुत लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे थे। अपने एक अंतिम पाती में अब्दुल बहा ने लिखा, याद रखना, चाहे मैं धरती पर रहूं या ना रहूं, मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। 26 नवंबर शनिवार की सुबह अब्दुल बहा जल्दी उठे। उस कमरे में आए जहां सभी चाय पीते थे और फिर उन्होंने चाय पी। उन्होंने बहाउल्लाह की एक रोएदार कोट लाने को कहा। वे अक्सर इस कोट को पहनते थे
जब उन्हें या तो ठंड लगती थी या वे अस्वस्थ होते थे। अब्दुल बहा को यह कोट बहुत प्रिय था। फिर अब्दुल बहा अपने कमरे में चले गए, अपने बिस्तर पर लेट गए और कहा, मुझे ढक दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई, मुझे ठंड लग रही है। उन पर और कंबल डाले गए। उस दिन उन्हें कुछ ज्यादा ही बुखार था। शाम को उनका तापमान और भी बढ़ गया, लेकिन रात में बुखार कम हो गया। आधी रात के बाद उन्होंने और चाय मांगी। 27 नवंबर रविवार की सुबह उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और हमेशा की तरह उठकर सभी के साथ चाय पीऊंगा। कपड़े बदलने के बाद उन्हें अपने कमरे में ही सोफे पर रहने के लिए राजी किया गया। दोपहर में उन्होंने सभी मित्रों को बाब की समाधि पर भेजा, जहां संविदा की घोषणा की वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में भारत से आए एक पारसी तीर्थयात्री द्वारा एक सहभोज आयोजित की जा रही थी। शाम के 4 बजे अपने कमरे में सोफे पर रहते उन्होंने कहा, मेरी बहन और पूरे परिवार को मेरे साथ चाय पीने को कहो। चाय के बाद हाइफा के मुफ्ती, नगर पालिका के मुखिया और एक अन्य आगंतुक अब्दुल बहा से मिले। वे करीब 1 घंटे तक रहे। अब्दुल बहा ने उनसे बहाउल्लाह के बारे में बात की और अपने दूसरे सपने के बारे में भी बताया। उन आगंतुकों के अनुरोध के बावजूद कि वे अपने सोफे पर आराम करें, अब्दुल बहा उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ बाहरी दरवाजे तक गए। उसके बाद वे एक अंग्रेज पुलिस प्रमुख से मिले और उसे कुछ रेशम के रुमाल दिए। अब्दुल बहा के 4 दामाद और रूही अफेंदी सहभोज से लौटने के बाद उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, सहभोज के मेजबान दुखी थे क्योंकि आप वहां नहीं थे। अब्दुल बहा ने फिर कहा, लेकिन मैं वहां था। हालांकि मेरा शरीर वहां उपस्थित नहीं था, मेरी आत्मा तुम लोगों के बीच थी। मैं उस समाधि में मित्रों के साथ ही मौजूद था। मित्रों को मेरे शरीर की अनुपस्थिति पर कोई महत्व नहीं देना चाहिए। जब मैं दूर भी रहूं, चेतना में मैं हमेशा मित्रों के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। उसी शाम उन्होंने घर के हर सदस्य, तीर्थयात्रियों और हाइफा में मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। जब उन्हें बताया गया कि कोई बीमार नहीं है तो उन्होंने कहा, खैले खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शाम को 8 बजे उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया। मैं बिल्कुल ठीक हूं कहकर सोने चले गए। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को बिस्तर पर जाकर आराम करने के लिए कहा। उनकी 2 बेटियां उनके साथ रहीं। उस रात अब्दुल बहा का स्वर्गारोहण हो गया। डॉक्टर क्रूग याद करते हैं कि 28 नवंबर 1921 की सुबह लगभग 1 बजे उन्हें शीघ्रतापूर्वक अब्दुल बहा के बिस्तर के पास बुलाया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रिय मास्टर की शारीरिक स्थिति निराशाजनक थी। न तो नाड़ी महसूस की जा रही थी और न ही दिल की धड़कन की कोई आवाज आ रही थी। श्रीमती क्रूग याद करती हैं, लगभग 1 बजे मास्टर के घर से चिल्लाने की आवाज आई, मास्टर, मास्टर, डॉक्टर क्रूग आइए। डॉक्टर ने तेजी से कपड़े पहने और कमरे से बाहर गए। मैं पूरी तरह डरी हुई थी। आखिरकार मैंने अपने नाइट रोब के ऊपर एक ड्रेस पहना और डॉक्टर के पीछे दौड़ी। मास्टर के बेडरूम के दृश्य को मैं कैसे वर्णित करूं। उनके बिस्तर पर उनकी पार्थिव शरीर पड़ी थी। उनकी प्यारी आंखें अभी भी खुली थीं, लेकिन प्रेम और समझ की रोशनी जिसने इतने सालों से लोगों की आत्मा को खुश किया था, वह चली गई थी। मेरे मन में विचार आया, हमारे प्रियतम अब हमारे अंतहीन प्रश्नों से मुक्त हो गए। वे अब जीवन की दास्तां और मनोव्यथा से मुक्त हो गए। मैं उनकी बहन महानतम पाती के पास जाकर बैठी और अपना सर उनकी गोद में रख दिया और उस पीड़ा के क्षण में उन्होंने मेरे सर को सहलाया और मुझे आराम देने की कोशिश की। डॉक्टर लुई बॉश याद करती हैं कि जब वे कमरे में आईं तो ऐसा लगा जैसे अब्दुल बहा सो रहे हों। उनसे बताया गया कि अब्दुल बहा केवल बेहोश थे।
उन्होंने डॉक्टर क्रूग से एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन देने का सुझाव दिया, जिस पर डॉक्टर क्रूग ने उत्तर दिया कि अब इसका कोई असर नहीं होगा, हृदय धड़कना बंद हो गया है, अब हाइपोडर्मिक रक्त प्रवाह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की कि अब्दुल बहा का स्वर्गारोहण हो गया था। बाद में श्रीमती बॉश यह भी याद करती हैं कि उन्होंने देखा कि अब्दुल बहा का सर बहुत ही तकलीफदेह स्थिति में था। उन्होंने अब्दुल बहा की बेटी रूहा खन्नुम से पूछा कि क्या वे अब्दुल बहा के सर को थोड़ा बेहतर स्थिति में रख सकती हैं। उन्हें मंजूरी दी गई। वे बिस्तर के पीछे खड़ी हुईं और जब उन्होंने धीरे से अब्दुल बहा का सर उठाया, तब उन्होंने अब्दुल बहा के सर, चेहरे और गर्दन की शारीरिक गर्मी को महसूस किया। जब उन्होंने अब्दुल बहा के सर को उठाया हुआ ही था, तब रूहा खन्नुम ने किसी से एक अतिरिक्त तकिया हटाने के लिए कहा। इसके कारण डॉक्टर लुई बॉश को उनके सर को कुछ और क्षण पकड़ने का अद्भुत सौभाग्य मिला। स्वर्गारोहण के बाद कई घंटों के लिए घर में मेहमानों की भीड़ बनी रही और मास्टर के घर के बड़े हॉल में फर्श पर कम से कम 40 महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थीं। श्री कर्टिस केल्सी याद करते हैं कि लगभग 2 बजे महानतम पाती बाहिया खनुम उनके पास आईं और उनसे फुजीता और खुशरो के साथ अक्का जाने का अनुरोध किया, ताकि वे वहां के मित्रों को मास्टर के निधन की सूचना दे सकें। उन्हें तुरंत वापस आने को भी कहा। सुबह के लगभग 2:30 बज रहे थे जब वे मास्टर के फोर्ड गाड़ी में सवार होकर अक्का के लिए रवाना हुए। ड्राइवर के सीट पर कर्टिस थे, उनके बगल में फुजिता और पीछे खुशरो थे। अब्दुल बहा के साथ पिछले 2 महीने के दौरान अपने अनुभवों के बारे में सोचते हुए कर्टिस की आंखों में आंसू आ गए, और जब उन्होंने सोचा कि मास्टर के जाने से उनके मित्रों को कितना झटका लगेगा, तो वे और तेज से रोने लगे। कर्टिस शक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। सोमवार 28 नवंबर की सुबह इस आकस्मिक विपदा का समाचार पूरे शहर में फैल गया, जिससे अभूतपूर्व हलचल और कोहराम मच गया और सभी असहनीय शोक में डूब गए। बगीचे में और अब्दुल बहा के घर की सीढ़ियों पर कम से कम 200 लोग थे। इस्लामिक एसोसिएशन द्वारा सुबह जारी एक विशेष घोषणा ने सभी जनता को उनके निधन और अगले दिन के लिए शव यात्रा की खबर दी। घोषणा इस प्रकार था: हम सब परमेश्वर के हैं और हम सब उसी के पास लौट जाते हैं। अत्यधिक प्रज्ञ, अति विद्वान, उदार, परोपकारी, प्रतिष्ठित अब्दुल बहा अब्बास के निधन की बहुत अफसोस के साथ इस्लामिक एसोसिएशन घोषणा करती है। मंगलवार को सुबह 9 बजे उनके घर से उनकी शव यात्रा निकाली जाएगी। आपसे अनुरोध है कि इस घोषणा को उनके शव यात्रा के जुलूस में शामिल होने के लिए एक विशेष निमंत्रण के रूप में स्वीकार करें। ईश्वर उन्हें अपनी असीम दया में विसर्जित करे और उनके परिवार और उनके लोगों को आश्वासन प्रदान करे। उस सुबह परिवार ने अब्दुल बहा के कागजात की खोज की, यह देखने के लिए कि क्या संयोग से उन्होंने कोई निर्देश छोड़ा था कि उन्हें कहां दफनाया जाना चाहिए। उन्हें अब्दुल बहा द्वारा लिखी वसीयत मिली, जो अलग अलग समय पर लिखी गई थी। वह दस्तावेज शोगी अफेंदी को संबोधित था। शोगी अफेंदी का इंतजार करने का समय नहीं था। महानतम पाती ने परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों के सामने वसीयत को यह जानने के लिए खोला कि क्या अब्दुल बहा ने अपने स्वयं को दफनाने के लिए कोई निर्देश छोड़ा था या नहीं। दफनाने के लिए कोई निर्देश नहीं मिलने पर उन्होंने बाप के समाधि के कमरे से सटे 3 कमरों के केंद्र में अब्दुल बहा को दफनाने का फैसला किया। उस सुबह परिवार मास्टर के शरीर को तैयार करने के लिए एकत्र हुए। पवित्र माता मुनिर खन्नुम, 4 बेटियां और उनके पति मिर्जा बदी बुशरोई और लुत्फुल्लाह मौजूद थे। मिर्जा बदी ने पूरे 2 घंटे तक चलने वाले इस रस्म के दौरान प्रार्थना की, जिसमें पहले शरीर को धोना और स्नान करना और फिर कपड़े से ढकना शामिल था। उन्होंने मास्टर को
सफेद रेशम की 5 अलग अलग परतों में लपेटा। उनके सिर पर बहाउल्लाह द्वारा दिए गए एक ताज को रखा गया। दोपहर में मित्रों को एक बार फिर अब्दुल बहा के चेहरे को देखने की अनुमति दी गई। डॉक्टर लुई बॉश उस सुंदर चेहरे और सुंदर रूप को याद करती हैं जो सफेद रेशम में डूबा हुआ था। गुलाब के अत्तर की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। अब्दुल बहा के शांति की महिमा और उनकी आत्मा की खामोशी के कारण लुई बॉश लंबे समय तक अब्दुल बहा की ओर देख नहीं पा रही थी। शीघ्र ही एक ताबूत का बंदोबस्त किया गया और श्री जॉन बॉश ने अब्दुल बहा के दामादों को उनके शरीर को ताबूत में रखने में सहायता की। श्री कर्टिस केल्सी याद करते हैं कि जब अब्दुल बहा ताबूत पर लेटे थे तब उन्होंने अब्दुल बहा की एक तस्वीर ली थी। एक अन्य फोटोग्राफर ने भी एक फोटो लिया था और जब वह फोटोग्राफर यह देखने के लिए अपनी प्लेट देख रहा था क्या फोटो अच्छा आया है या नहीं, उसके हाथ से कैमरा गिर गया और कई टुकड़ों में टूट गया। अब केवल कर्टिस के पास 2 नेगेटिव थे। कर्टिस बताते हैं कि कई दिनों बाद जब शोगी अफेंदी वापस आए तो उन्होंने कर्टिस को अपने पास बुलाया। कर्टिस ने शोगी अफेंदी से पूछा कि क्या वे उस तस्वीर को देखना चाहते हैं। शोगी अफेंदी ने देखने से मना कर दिया और कहा कि वे चाहते हैं कि कर्टिस उन्हें नष्ट कर दे, और कर्टिस ने ऐसा ही किया। उस रात मास्टर की एक पोती ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में अब्दुल बहा अपनी बहन महानतम पाती के साथ उसी कमरे में बात कर रहे थे जहां प्रतिदिन महिलाएं अब्दुल बहा की उपस्थिति में इकट्ठा होती थीं, सुबह की प्रार्थना करती थीं और उनके साथ चाय पीती थीं। सपने में अब्दुल बहा अपने बहन की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, तुम सब क्यों परेशान हो, क्यों विलाप कर रही हो और उदास हो? तुम सभी के साथ मैं बहुत प्रसन्न हूं। लंबे समय से मैंने अपने पिता के साथ होने की इच्छा की है। मैं हमेशा उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वे मुझे ऊपर अपने गुलाब के बगीचे में ले चलें, और अब जब मेरी प्रार्थना मंजूर हो गई है तो मैं कितना खुश हूं, कितना हर्षित, कितना आराम में हूं। इसलिए शोक मत करो। 29 नवंबर 1921 के सुबह शोगी अफेंदी को सूचित करने के लिए एक केबल भेजा गया। लंदन में मेजर ट्यूडर पोल का पता अक्सर बहाइयों को केबल करने और पत्रों का वितरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शोगी अफेंदी खुद जब भी लंदन जाते थे आमतौर पर वहीं से पत्राचार करते थे। तार में लिखा था, परम पावन अब्दुल बहा आभा साम्राज्य में आरोहण कर गए, मित्रों को सूचित करें। ट्यूडर पोल ने तुरंत तार, टेलीफोन और पत्र द्वारा मित्रों को सूचित किया। उन्होंने शोगी अफेंदी को फोन किया और अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। फोन पर उन्होंने कुछ सूचना नहीं दी। दोपहर के करीब शोगी अफेंदी लंदन पहुंचे। जब वे कार्यालय पहुंचे उन्हें ट्यूडर पोल के निजी कार्यालय में अंदर जाकर इंतजार करने को कहा गया। उस समय ट्यूडर पोल कमरे में नहीं थे। जब शोगी अफेंदी वहां खड़े थे उनकी नजर मेज पर पड़े खुले तार पर अब्दुल बहा के नाम पर पड़ी। जब ट्यूडर पोल कुछ क्षण के बाद कमरे में आए तो उन्होंने शोगी अफेंदी को बेहोशी की हालत में पाया। उन्हें लंदन के एक अनुयायी मिस ग्रेट के घर ले जाया गया और वहां कुछ दिनों के लिए वे बिस्तर पर पड़े रहे। शोगी अफेंदी की बहन रुहंगेज लंदन में ही पढ़ रही थी और उन्होंने लेडी ब्लॉमफेल्ड और अन्य लोगों ने उस पीड़ित युवा को सांत्वना देने के लिए हर संभव प्रयास किया। पासपोर्ट संबंधी दिक्कतों के कारण शोगी अफेंदी ने फोन किया कि वे तुरंत नहीं आ पाएंगे। 29 नवंबर मंगलवार सुबह 9 बजे सब यात्रा के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। अब्दुल बहा के पावन शरीर वाले ताबूत को घर के सामने रखा गया था। ऐसी सब यात्रा हाइफा तो क्या पूरे पैलेस्टाइन ने भी कभी नहीं देखा था। इतने सारे शोक करने वाले, इतने सारे धर्मों, नस्लों और भाषाओं के प्रतिनिधि, पैलेस्टाइन के हाई कमिश्नर, जेरूसलम के गवर्नर, फिनिशिया के गवर्नर, सरकार के मुख्य अधिकारी, विभिन्न देशों के काउंसिल, हाइफा में रहने वाले लोग, विभिन्न धार्मिक समुदाय के प्रमुख, पैलेस्टाइन के गणमान्य व्यक्ति,
यहूदी, ईसाई, मुसलमान, रूस, मिस्रवासी, यूनानी, तुर्क, कुर्द और उनके अमेरिकी, यूरोपी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, अमीर और गरीब सभी लगभग 10,000 अपने प्रिय के खोने का शोक कर रहे थे। आसमान साफ था, कोई बादल नहीं। पूरे शहर और आसपास में कोई आवाज नहीं, सिर्फ धीमी लयबद्ध प्रार्थना जपने की आवाज और लोगों के धीमे धीमे रोने की आवाज। लोग विलाप कर रहे थे, हमारे पिता हमें छोड़ गए, हमारे पिता हमें छोड़ गए। माउंट कार्मेल पर्वत के चढ़ाई के बावजूद किसी में भी थकान की कोई लक्षण नहीं दिख रही थी। 2 घंटे चलने के बाद वे बाब की समाधि के बगीचे में पहुंचे। पवित्र ताबूत को सफेद कपड़े से ढकी एक सादे मेज पर समाधि के पूर्वी प्रवेश द्वार के करीब रखा गया। सभी अब्दुल बहा के शरीर को अपने विश्राम स्थल में रखे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने और यहूदियों ने स्तुति और अफसोस में अपने प्रियजन को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी प्रशंसा में वे इतने एकजुट थे कि बहाइयों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक मुसलमान ने अपने सहधर्मियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, उसके लिए कोई आंसू न बहाओ जो अनंत शाश्वत लोक में चला गया है, लेकिन पुण्य और विवेक, ज्ञान और उदारता के गुजरने पर आंसू बहाओ। अपने खुद के लिए विलाप करो, क्योंकि नुकसान तुम्हारा है, जबकि वह जिसे तुमने खोया है वह श्रद्धेय पथिक तुम्हारे नश्वर संसार से चिरस्थायी घर में कदम रख रहा है। फिर एक ईसाई आगे आया और बोला, उन्होंने परमेश्वर के अवतारों और दूतों का जीवन लगभग 80 वर्ष तक जिया। उन्होंने मनुष्य की आत्माओं को शिक्षित किया, उनके प्रति उदार रहे, उन्हें सत्य के मार्ग की ओर ले गए। इस प्रकार उन्होंने लोगों को महिमा के शिखर पर पहुंचाया और ईश्वर से उनका पुरस्कार महान होगा। मेरी बात सुनो लोगों, अब्बास की मृत्यु नहीं हुई है, न ही बहा की रोशनी बुझी है, नहीं यह प्रकाश चिरस्थायी वैभव के साथ चमकेगा। उस दिन 9 वक्ताओं ने बोला। अंत में हाई कमिश्नर ताबूत के करीब आए और ताबूत के सामने सिर झुकाते हुए अब्दुल बहा को अंतिम विदाई दी। सरकार के अन्य अधिकारियों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया। तब ताबूत को समाधि के एक कक्ष में ले जाया गया और वहां पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें उनके अंतिम विश्राम स्थल में उतारा गया। इस घटना के पीछे भी एक कहानी है। हाइफा में अब्दुल बहा के एक और वफादार सेवकों में से एक थे रहमतुल्लाह नजफ आबादी। कई बार वे अब्दुल बहा के साथ कार्मेल पर्वत की सीढ़ियों पर चढ़े थे। एक बार जब वे अब्दुल बहा के साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि अब्दुल बहा बहुत थके हुए थे। रहमतुल्लाह को पता था कि मास्टर पहाड़ की चोटी तक जाना चाहते थे और इसलिए रहमतुल्लाह ने सुझाव दिया कि अब्दुल बहा उसे अपने पीठ पर ले जाने का सम्मान दें। अब्दुल बहा ने कहा, आका रहमतुल्लाह, वह दिन आएगा जब तुम मुझे अपने पीठ पर ले जाओगे। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के दिन रहमतुल्लाह को बताया गया कि पवित्र शरीर को अगले दिन समाधि के वोल्ट में उतारना था और उनके अलावा किसी में भी पवित्र शरीर को अपने कंधे पर ले जाने की ताकत नहीं थी। रहमतुल्लाह ने स्वीकार किया और अगले दिन उन्होंने शरीर को अपने कंधे पर रखकर धीरे धीरे नीचे उतारा। उन सीढ़ियों के बीच में उन्हें वह वादा याद आया, आका रहमतुल्लाह, वह दिन आएगा जब तुम मुझे अपने पीठ पर ले जाओगे। फिर उनके आंसू थमे नहीं। स्वर्गारोहण के बाद पहले 7 दिनों में प्रतिदिन 50 से 100 गरीबों को मास्टर के घर में भोजन कराया जाता था। 7वें दिन हाइफा के लगभग 1000 गरीबों को उनके नाम पर भुट्टा वितरित किया गया। 29 दिसंबर को लेडी ब्लॉमफील्ड और बहन रोहंगेज के साथ शोगी अफेंदी हाइफा पहुंचे। कई मित्र उन्हें घर लाने के लिए स्टेशन गए। घर में उनकी प्रतीक्षा करने वाली एकमात्र व्यक्ति जो किसी भी तरह से उनकी पीड़ा को कम कर सकती थी, वह थी महानतम पाती बाहिया खानूम। शोगी अफेंदी को अभी तक पता भी नहीं था कि अब्दुल बहा ने उन्हें धर्म संरक्षक चुना था।
हाइफा आने से पहले शोगी अफेंदी ने डॉक्टर एसलमॉन्ट को एक पत्र लिखा था, जिसका एक छोटा सा अंश इस प्रकार है। कुछ दिनों से यह दिल दहलाने वाली खबर ने मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी आत्मा को इतना अभिभूत कर दिया है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर लगभग बेहोश पड़ा हूं, खोया खोया और अत्यधिक व्यथित। धीरे धीरे उनकी शक्ति ने मुझे पुनर्जीवित किया है और मुझ में विश्वास जगाया है। मैं आशा करता हूं कि यह आगे भी मेरा मार्गदर्शन करेगा और सेवा के मेरे विनम्र कार्य में मुझे प्रेरित करेगा। यह दिन तो आना ही था, लेकिन यह कितना अचानक और अप्रत्याशित था, क्योंकि उनके प्रभुधर्म ने दुनिया भर में इतनी सारी और ऐसे खूबसूरत आत्माओं का सृजन किया है। यह निश्चित है कि यह जीवित रहेगा और समृद्ध होगा और कुछ ही समय में पूरे संसार में फैल जाएगा। मैं तुरंत हाइफा के लिए उनके द्वारा छोड़े गए निर्देशों को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं और अब मैंने अपने जीवन को उनकी सेवा के लिए और उनकी सहायता से अपने जीवन के सभी दिनों में उनके निर्देशों को पूरा करने के लिए समर्पित करने का एक सर्वोच्च दृढ़ संकल्प किया है। शोगे अफेंदी को धर्म संरक्षक की संस्थान की अस्तित्व का भी पूर्व ज्ञान नहीं था, बल्कि उन्हें तो क्या, किसी को भी नहीं था। सबसे बड़े पोते होने के नाते उन्हें लग रहा था कि शायद अब्दुल बहा ने उनके लिए निर्देश छोड़ा होगा कि कैसे विश्व न्याय मंदिर का चुनाव किया जाना चाहिए। जब शोगी अफेंदी हाइफा पहुंचे, तब यह सुनना शोगी अफेंदी का दर्दनाक कर्तव्य बन गया कि अब्दुल बहा के इच्छा पत्र और वसीयतनामा में क्या लिखा था। उनके आने के कुछ दिनों बाद उन्होंने उस इच्छा पत्र और वसीयतनामा को पढ़ा। 3 जनवरी 1922 की सुबह मास्टर की इच्छा पत्र और वसीयतनामा अब्दुल बहा के परिवार के 9 सदस्यों के लिए पढ़ा गया। उस अवसर पर शोगी अफेंदी उपस्थित नहीं थे। उन 9 लोगों को अब्दुल बहा के मोहरे, हस्ताक्षर और उनका लेखन दिखाया गया। 6 नवंबर 1922 स्वर्गारोहण के 40वें दिन हाइफा, अक्का, पैलेस्टाइन और सीरिया के आसपास के भागों से 600 से अधिक लोगों को भोज दिया गया। उस दिन 100 से अधिक गरीबों को भी भोजन कराया गया। अब्दुल बहा की वसीयत को सार्वजनिक रूप से 7 जनवरी 1922 को फारस, भारत, मिस्र, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, अमेरिका और जापान के बहाइयों की उपस्थिति में पढ़ा गया। इस सभा में भी शोगी अफेंदी ने भाग नहीं लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वस्थ न होने के और विनम्रता के कारण वे अनुपस्थित रहे। अब्दुल बहा के दामादों में से एक ने मास्टर द्वारा 3 भाग में लिखी गई इच्छा पत्र को सभा में लाया। सभी एकत्रित लोगों की उपस्थिति में वसीयत को लयबद्ध तरीके से पढ़ा गया। सभी दुख से भर गए और लोग अपने आंसू को नहीं रोक सके। यह भी उल्लेख किया गया है कि जब भी शोगी अफेंदी का नाम लिया जाता था, हर कोई सम्मान के लिए उठ खड़े होते थे। 16 जनवरी को महानतम पाती ने बाह्य जगत को मास्टर की इच्छा पत्र के प्रावधानों की घोषणा की।